नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एडवांस क्लासेस में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर भूगोल का विषय आपके सामने रखने हेतु। भूगोल विषय में हमने कुछ भारत से संबंधित चीज़ों को समझा था, जैसे भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, और हमने ये भी देखा कर्क रेखा और मानक समय देशांतर कहाँ से गुजरते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हम भारत में हम कितने राज्य राजधानियाँ ये देख लेते हैं। आज बात करें वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अट्ठाईस तो बड़े राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से वो हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं राज्य और एक तरफ राजधानी। देखिए, बड़े राज्यों 28 राज्यों की बात करेंगे। पहले यहां पर आपके हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी मुख्यतः है शिमला, और एक और है धर्मशाला। धर्मशाला शीत ऋतु में और ये ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अलग अलग राजधानी बनी क्योंकि बर्फबारी होती है, तो फिर शीतकाल में धर्मशाला में राजधानी का संचालन किया जाता है। तो पहला तो ये था। दूसरा है इसके पास, इसके नीचे यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून। एक और राजधानी है इसकी गैरसैंण, गरसैंण या गैरसैंण भी बोलते हैं इसे। वही ग्रीष्म और शीत ऋतु के हिसाब से है। फिर एक और राज्य यहाँ पर, प्रमुख राज्य भारत का पंजाब, और इसके नीचे यहाँ पर हरियाणा। पंजाब के नीचे हरियाणा। तो एक तो पंजाब है और एक है हरियाणा। इन दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यहाँ बीच में स्थित है। चंडीगढ़। फिर इसके बाद यहाँ पर एक राज्य प्रमुख भारत का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ। फिर इसके पास एक राज्य यहाँ पर बिहार। बिहार राज्य, जिसकी राजधानी जो है वो है पटना। पटना इसकी राजधानी है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बिहार के बाद 7 नंबर पश्चिम बंगाल। इसके बगल में यहाँ पर ये वाला जो राज्य है इस तरह से
यहाँ तक है पश्चिम बंगाल, और ये ऊपर वाला छोटा राज्य है सिक्किम, सिक्किम ये वाला बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की तो राजधानी हो गई कोलकाता। और फिर इसके बाद है सिक्किम, इसके ऊपर एक छोटा राज्य, सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक। इसके बाद पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उसको हम बाद में बनाएंगे, बड़ा मानचित्र बना लेंगे उसका। नीचे आते हैं बिहार के नीचे, यहाँ पर झारखंड एक राज्य है, झारखंड। रांची इसकी राजधानी है, रांची। फिर यहाँ पर एक राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। फिर इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पर एक राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ओरिजिनल मैप आप देखेंगे तो समझ जाएंगे मैप की क्या सिचुएशन है। मैंने आपसे पहले भी बोला एक मानचित्र आप लेके रखिए ताकि आपको समझना थोड़ा आसान रहे। फिर इसके बाद यहां पर एक राज्य मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, भोपाल इसकी राजधानी। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर एक राज्य है ये वाला राजस्थान, हमारा प्रमुख राजस्थान, प्रमुख राज्य एक राजस्थान, राजधानी जयपुर। फिर इसके नीचे ये वाला राज्य है गुजरात, राजधानी इसकी गांधीनगर, गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो इस तरह से राज्य है, नोट कर लीजिए आप एक बार इसको भी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर इसके बाद मध्य प्रदेश के नीचे और गुजरात के इस तरफ राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका नंबर कौन सा है? नंबर शायद मैं भूल गया, नंबर आप नोट करते जाइए लाइन से। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर एक राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना इस तरफ नया राज्य तेलंगाना, जिसकी राजधानी है प्रस्तावित। वैसे तो राजधानी तो अभी वर्तमान में तो जो राजधानी है वो हैदराबाद ही है और हैदराबाद ही रहेगी इसकी। आंध्र प्रदेश में थोड़ा परिवर्तन आएगा, इसके नीचे है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आएगा राजधानी में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो वर्तमान में तो हैदराबाद ही है, हाँ वर्तमान में तो हैदराबाद ही है। बाद में इसकी 3 राजधानियां बनेगी। प्रस्तावित राजधानियां जो है इसकी वो देख लेते हैं हम।
एक तो अमरावती बनेगी, एक बनेगी कुर्नूल और एक बनेगी विशाखापट्टनम। अमरावती मुख्य कार्यकारी हो जाएगी, कुर्नूल न्यायिक हो जाएगी और ये विधायी हो जाएगी। तो इस तरह से 3 राजधानियाँ इसको बना दी जाएगी। फिर यहाँ पर एक छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक बड़ा राज्य कर्नाटक, फिर कर्नाटक के नीचे केरल और इस तरफ तमिलनाडु। तो ये राज्य हैं कर्नाटक की बंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा फिर तमिलनाडु की चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी जो यहाँ पर है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, ये तो प्रमुख 21 राज्य। अब 7 राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर के हैं और इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो हम देखते हैं 7 सिस्टर का भी हम नया चित्र बना लेते हैं। देखिए, अब 7 सिस्टर्स का मैं नया चित्र बना रहा हूं। इस तरह से है पूर्वोत्तर का मानचित्र। इस तरह से थोड़ा सा देखिए। अब ये तो हो गया आपके बांग्लादेश, ठीक है। अब यहां पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य हैं देखिए। यहां तक तो पश्चिम बंगाल ही था, ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों का बनाया मैंने बड़ा चित्र। ये वाला पूरा एरिया कवर है आसाम से। ये वाला जो है ये है मेघालय। जब आप मानचित्र देखेंगे राजनीतिक तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ये वाला तो है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला नीचे इसके नागालैंड। फिर इस तरफ से जो है ये वाला जो राज्य है मणिपुर और ये वाला मिजोरम और ये वाला है त्रिपुरा। इस तरह ये 7 राज्य हैं और इनकी संस्कृति एक जैसी है। वेशभूषा, इनके रंग रूप और जो मानवीय नस्लें जैसे मंगोलाइड नस्ल जो देखी जाती है वो यहाँ तक देखी जाती है। तो इनकी संस्कृति भी मिलती जुलती है, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी गई, 7 बहनें भी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब वही एक तरफ राज्य और एक तरफ राजधानी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है आसाम, ठीक है। आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम की राजधानी है यहाँ पर दिसपुर। बहुत से लोग आसाम की राजधानी गुवाहाटी बताते हैं, गुवाहाटी के बाद है, थोड़ा पास में ही है दिसपुर। गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है, दिसपुर है। फिर मेघालय,
राजधानी है इसकी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर आता है आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल राजधानी है ईटानगर। फिर उसके नीचे है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। फिर है त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला। राजधानी इसकी अगरतला। तो इस तरह ये 7 राज्य हैं। नोट कर सकते हैं आप, चित्र भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए एक बार। तो इस तरह ये 28 प्रमुख राज्य हैं। 28 प्रमुख राज्य के बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, वो भी हम 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर 7 सिस्टर्स या 7 बहनें इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से देखने का प्रयास करते हैं। 7, माफ कीजिएगा मैं बार बार भूल जाता हूँ, 8 हो गए भारत में। कई बार पुराने डाटा इतने ज़्यादा चले जाते हैं दिमाग में कि वही चीज़ बार बार निकल कर आती है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। वही एक तरफ हम राज्य लिख लेंगे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। और इस तरफ इनकी राजधानी। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। देखिए अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ऊपर ये वाला जो एरिया है ये हो गया लद्दाख, और ये वाला हो गया जम्मू, ये वाला जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। एक हो गए यहाँ पर चंडीगढ़, एक हो गया यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली। फिर यहाँ पर दमन और दीव, तो दमन और दीव, और इसके नीचे यहाँ पर दादर नागर हवेली।
दादर नागर हवेली इसके नीचे यहाँ पर है ये। अब इनको आपस में मिला दिया है, दोनों को, दमन दीव को और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है। फिर यहाँ पर पुदुचेरी। अब ये पुदुचेरी 4 जिलों में है। एक जिला तो पुदुचेरी यहाँ आ रहा है, चेन्नई के थोड़ा ऊपर। इसका एक जिला यहाँ आता है यानम, जो कि आंध्र प्रदेश में चला जाता है, उसके पास में। एक यहाँ आता है कारेकाल, जो कि इसी का ही भाग है पुदुचेरी का। और एक इस तरफ आ जाता है, इधर केरल है, यहाँ पर एक जिला है माहे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है, जो कि पुदुचेरी का भाग है। तो देखिए पुदुचेरी के इतने भाग हैं, ये सब पुदुचेरी में आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ नीचे की तरफ है, भारत के इस तरफ है, थोड़ा काफ़ी पूर्व में है भारत के। तो हम लिख लेते हैं इनकी राजधानियाँ भी 8 है। पहला है जम्मू कश्मीर, राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकाल में, और जम्मू यानी नीचे आ जाते हैं शीतकाल में, ठीक है ना। फिर दूसरा है लद्दाख, राजधानी इसकी लेह। फिर तीसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो कि पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, राजधानी इसी की चंडीगढ़ ही है। दिल्ली, इसके बाद दिल्ली राजधानी नई दिल्ली। फिर दमन दीव और दादर नागर हवेली एक ही हो चुके हैं अब, तो एक साथ ही लिखेंगे इसे, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। जिसकी राजधानी दमन यानी ये वाले द्वीप को बनाई गई है, इसको बनाई गई है। फिर इसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी तो पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी में ही है, और इसके जो जिले हैं वो है यानम इसमें आता है, और कारेकाल आता है, और माहे इसमें आता है। फिर है लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरह से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओरिजिनल मानचित्र में जरूर पढ़िएगा घर पर बैठकर और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो नोट कर लीजिए इसे। आशा है आपको चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं इसके बाद हम लोग नए वीडियो में, जिसमें हम भारत से संबंधित सामान्य परिचय संबंधित और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।